हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो क्लास 11th के पिछले लेक्चर में हमने बेसिक मैथमेटिक्स शुरू किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो पिछले क्लास लेक्चर में हमने देखा था एंगल्स के बारे में, रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन और डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन। ठीक है, वो काफ़ी ईजी सा टॉपिक था। आज के टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं, हम थोड़ा सा फंक्शन पढ़ेंगे और जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज हम फंक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन क्या है? बस एक रूल ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बताए वो हमारा फंक्शन होता है। अब क्या होता है? वेरिएबल जो होता है वो दो टाइप का होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम ऐसे समझते हैं, क्लास 10 तक हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा था? कुछ इस टाइप का पढ़ा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इस टाइप का हमने पढ़ा था। तो अब क्या है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो हो गया जो दूसरी वेरिएबल्स पर डिपेंड करे। जैसे यहाँ पे क्या है, y जो है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर। ठीक है, और जो x है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू को हम चेंज करते रहें तो क्या है? y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो x की वैल्यू से y की वैल्यू में चेंज आई, मतलब y क्या है? x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो y जो है हमारा वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू को हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और साथ में ये जो एक नंबर है ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो अब फंक्शन की हम बात करते हैं, तो ये क्या है? रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये एक रिलेशनशिप हमें दिख रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। तो फंक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली जनरली हम f ऑफ x का यूज करते हैं। मतलब ये क्या है? y क्या है? एक फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ x है तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की बात। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन पे आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये जो टॉपिक्स है, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये क्लास 12th के मैथ्स के टॉपिक्स हैं। लेकिन क्या है, क्लास 11 से ही फिजिक्स में ये सब अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये सब क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी वही बताने वाला हूँ जो चीज़ें हमारे क्वेश्चंस में आएंगी हमारे डेरिवेशन समझने के लिए। तो आज अभी हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। जैसा कि अभी हमने देखा था कि अब मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक फंक्शन है। y क्या है? एक फंक्शन ऑफ x है, जिसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है y, जो कि x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और x क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो ये हमने देख लिया। अब क्या है? जो डिफरेंशिएशन है वो हम ऐसे करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन y है तो dy बाई dx, या फिर हम इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं y प्राइम, या फिर क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो हम ऐसे भी डिनोट करते हैं d बाई dx ऑफ f(x). ये कुछ नोटेशंस हैं डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए। ये तीन हमने देखा, ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करेंगे। तो अब हम आते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, हम करते कैसे हैं। जैसे अगर इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है तो हमें एक रूल फॉलो करना है। जैसे कि अगर हमारे पास x की पावर n है, अगर हमारे पास x की पावर n है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d बाई dx, ये कितना है? x की पावर n। तो ये क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट होने के बाद पावर जो n है वो यहाँ आ जाती है n इन मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n माइनस 1। ये हमारा होता है बेसिक रूल डिफरेंशिएशन का। अब इसे समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
तो अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें मतलब dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर n हमने पहले लिखा था तो 2 है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास बच गया 2x। तो ये जब हमने डिफ्रेंशिएट किया इसे तो हमारा निकल के आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और डेरिवेशंस करने में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। जैसे अब यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x हम देख रहे हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे ये जो विथ रिस्पेक्ट टू नीचे जो भी है ये चेंज हो सकता है। जैसे आगे हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, dx अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये तो टाइम है ही। तो नीचे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। तो अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो हम ये 4 बेसिक क्वेश्चंस पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10। तो हमें कैसे सॉल्व करना था, यहाँ पे हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ये इज इक्वल टू कितना है, ये क्या हो जाएगा, d ऑफ x की पावर 10 अपॉन dx। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, हमने पहले क्या पढ़ा था, d ऑफ x की पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n माइनस 1, ये हमने पढ़ रखा था। तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 10 माइनस 1, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 9। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 10। तो अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 10। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ x की पावर माइनस 10 अपॉन dx। फिर हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे n क्या है, इस बार माइनस 10 है, तो माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर माइनस 10 माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस 10 इंटू एक्स की पावर माइनस 11, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 अपॉन एक्स की पावर 11। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब x पे पावर क्या है, 1/2, मतलब x की पावर 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ x की पावर 1/2 अपॉन dx, मतलब 1/2 जो पावर में है वो हम लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/2 माइनस 1, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 x की पावर माइनस 1/2, मतलब जब हम इसे नीचे ले जाएंगे पावर माइनस में है तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसी का रेसिप्रोकल है। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, मतलब ये x की पावर माइनस 1/2 है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो ये क्या आएगा, d ऑफ x की पावर माइनस 1/2 अपॉन dx। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, जो हमारा बेसिक रूल है। तो माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2, मतलब हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर 3/2। ये आ गया हमारा चौथे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस करते हैं। इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं प्रैक्टिस वर्कशीट टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जो उसमें टफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा।
तो ये हो गए हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स पे। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव का मतलब वही होता है जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अब पहला प्रॉपर्टी हमारा ये है कि जब कोई भी फंक्शन है उसमें अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 6x² है तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। 6 क्या है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट आ गया है। मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन ऑफ x है y, ये क्या है, एक कांस्टेंट मान लेते हैं हमारे पास k है और x की पावर n है। ये हमने मान लिया, इस फॉर्म में है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, मतलब dy बाई dx जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, d बाई dx इंटू के एक्स की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब k बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। और फिर जैसे हम करते हैं, मतलब k बाहर ही है, मल्टीप्लाइड बाई n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अगर इस तरह से हम करते हैं, मतलब कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स इंटू 6x²। 6 हमारा क्या है, वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमारे पास बचा dy बाई डी एक्स, मतलब d ऑफ x² बाई डी एक्स। तो जैसे हम पुराना रूल था हमारा 6 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, मतलब 6 इंटू 2x, मतलब ये हो गया 12x। तो ये हो गया हमारा केस तब जब क्या है, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो हमारे फंक्शन में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जब दो फंक्शंस होंगे हमारे पास, मान लेते हैं दो फंक्शन है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन को हमने माना u है और सेकंड जो फंक्शन है उसे हमने माना कि वो v है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन है। तो जब सम ऑफ टू फंक्शंस होगा तब उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ टू फंक्शंस कहने का मतलब कि u प्लस v, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो सम ऑफ टू फंक्शंस है। तो अब हम मानते हैं कि इन दोनों को हमने मान लिया है क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, और v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x। हो सकता है दोनों अलग अलग है, मतलब हम मान सकते हैं कि ये x² है और ये x³ है एग्जाम्पल के तौर पर। तो दो फंक्शन है हमारे पास। तो जब हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा, मतलब अगर हम dy बाई डी एक्स करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू फंक्शंस u प्लस v। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सिंपली हम बस ये करेंगे, मतलब जो दो फंक्शंस का हमने एडिशन किया था उन दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या माना था, u हमारा क्या है, पहला फंक्शन जो कि क्या है x², दूसरा v माना था हमने x³। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब du बाई डी एक्स, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1 प्लस dv बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 2। तो ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव जब दो फंक्शंस का सम हो हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पर। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट भी होगा और सम ऑफ टू फंक्शंस भी होगा। तो वो कुछ इस टाइप का होगा, जैसे हमने माना था कि u और v दो फंक्शंस हैं हमारे, u एंड v हमने मान रखा था। तो अब क्या है, इसमें हम दो कांस्टेंट भी मानेंगे, मतलब m एंड n, ये क्या है, कांस्टेंट्स, और ये क्या थे हमारे, फंक्शन ऑफ x। तो अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का है, मतलब mu प्लस n v, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट भी है, ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स,
और सम ऑफ टू फंक्शंस भी है, तो ये दोनों कंबाइंड है। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? कुछ नहीं, सिंपली है, दोनों जो प्रॉपर्टीज है उनका कॉम्बिनेशन ही है। तो जब हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एम यू प्लस एन वी, तो जब हम ऐसा करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास क्या है एम यू प्लस एन वी। पहला काम हम ये करेंगे कि जो सम है उसको अलग अलग करेंगे, मतलब जो सम की प्रॉपर्टी में हमारा क्या था, d ऑफ एम यू अपॉन डी एक्स पहला, प्लस d ऑफ एन वी अपॉन डी एक्स, ये हमने अलग अलग कर लिया सम के प्रॉपर्टी से। दूसरा काम हम ये करेंगे, ये दोनों अलग अलग हमने माना, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, मतलब कांस्टेंट m को हमने बाहर किया तो हमारे पास बचा du बाई डी एक्स, प्लस इसमें भी हमने कांस्टेंट को बाहर किया तो ये बचा dv बाई डी एक्स, तो ये निकल के आया हमारा dy बाई डी एक्स। तो इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स, m क्या है हमारे पास 3, तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये क्या है हमारा u, ये है m, 4 हो गया हमारा n और x क्यूब हो गया v, तो क्या है m डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 6x प्लस 12x स्क्वायर। तो ये हमारा इजीली डिफरेंशिएट हो गया। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पे। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर देखते हैं अगली प्रॉपर्टी पे चलने से पहले, वो ये कि कोई भी जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो वो ज़ीरो होता है। जैसे अगर 6 है हमारे पास कांस्टेंट, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, मान लिया y इज इक्वल टू 6 है, तो ये क्या हो जाएगा d ऑफ 6 बाई डी एक्स, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये 0 कैसे होता है, मान लिया जो हमारे पास y इज इक्वल टू 6 है, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0, ये हम मान सकते हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास और उसके साथ कांस्टेंट है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स हम करेंगे, तो हमारे पास क्या है d बाई डी एक्स इंटू 6x की पावर 0, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचा d बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 0। अब हमने क्या पढ़ा था कि d ऑफ x की पावर n अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर n माइनस 1। तो जब हम इसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि n क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। तो क्योंकि ये 0 आ गया तो 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमेशा 0 ही होता है। तो इसे आपको याद रखना है, कहीं भी कांस्टेंट बचे सिर्फ तो उसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, मतलब अगर दो फंक्शन है हमारे पास u एंड v, तो अगर इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास u इंटू v है, तब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तब जो हमारा रूल आता है वो ये है, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब u मल्टीप्लाइड बाई dv बाई डी एक्स प्लस v मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। मतलब पहले हमने क्या किया है डिफरेंशिएट करने में कि फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा मतलब u मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन को हमने पहले डिफरेंशिएट नहीं किया है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, प्लस जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। तो ये आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अगर हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं तो मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 5,
ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको माना पहला फंक्शन जो कि क्या है u, इसको हमने माना दूसरा फंक्शन जो कि क्या है v। तो अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमने देखा यहाँ पे क्या है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u मतलब 3x प्लस 1 और किसका डेरिवेटिव dv/dx मतलब d/dx ऑफ किसका 2x प्लस 5। ये हो गया पहले वाले का काम, प्लस v मतलब 2x प्लस 5, इसको हमने अकेला छोड़ा, मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ 3x प्लस 1। इस तरह से हमारा होगा। उसके बाद जब ये जो है उसमें क्या है, हमारा सम भी है और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 जो हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, हम क्या करेंगे d/dx पहले का मतलब 2x प्लस d/dx किसका, दूसरे का मतलब जो कि 5 है। और क्योंकि 5 है तो 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्लस 2x प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 1 जो कि क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इन दो का क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इन दो का जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस 1, ये क्या बच जाएगा 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0, x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और इसका डिफरेंशिएशन हमने 0 कर रखा है। तो एक तो ये हो गया, प्लस ये वाला काम हो गया, प्लस हमारा बचा ये, तो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हुआ 3, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और फिर से x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 0। ये हो गया हमारा दूसरा, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या बचा 2, ये क्या हो गया 1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 1 प्लस ये क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 5। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो ये प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पे, जो कि क्या है, कोशेंट रूल। मतलब अगर दो फंक्शंस हैं u और v हमारे पास, और दोनों डिवीजन के फॉर्म में है, मतलब u बाई v, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकाल लें। अब हम मान लेते हैं u और v दो फंक्शंस हैं हमारे पास, तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u बाई v ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v इंटू du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर। ये हो गया हमारा कोशेंट रूल। मतलब जब फंक्शंस डिवीजन के फॉर्म में हो तब जो उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये जो x प्लस 1 है इसे हमने माना u पहला फंक्शन, और x प्लस 1 जो है इसे हमने माना v दूसरा फंक्शन। तो अब ये किस फॉर्म में हमारा u बाई v के फॉर्म में है। तो dy/dx इज इक्वल टू हमारा क्या है d/dx इंटू u बाई v। तो इसमें हम क्या करेंगे, u हम पहले क्या है हमारा v, तो v क्या है x प्लस 1 मतलब x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई du/dx, u क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dx माइनस u क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dv/dx मतलब d ऑफ x प्लस 1 अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। तो v क्या है हमारे पास x प्लस 1 मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कोशेंट रूल। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये क्या आएगा, x प्लस वन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब ये क्या बच जाएगा, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2x। यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन और वन का जीरो, मतलब मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ये क्या बच गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास बचा है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली बचा है, ये कितना बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये आंसर आ गया, जो हमारा डेरिवेटिव है वो ये आ गया इस फंक्शन का। तो यहाँ तक हमने देख लिया, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखे डेरिवेटिव के कि कैसे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अगर उस फॉर्म में हमें दे रखा है। फंक्शन अलग अलग फॉर्म में, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब कुछ मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं और सॉल्व करें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से होंगे जिसका सलूशन मैं इस बोर्ड पर दे दूंगा। तो आई होप ये आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, बेसिक्स है फिज़िक्स के लिए, मतलब मैथ्स जो होता है हमारा लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स होता है, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम आगे के कुछ टॉपिक्स बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, और हम आगे इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।